भारत का स्वाधीनता संग्राम केवल अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता पाने की लड़ाई नहीं था, बल्कि यह एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना का संघर्ष था जो स्वयं को शासित करने में सक्षम हो, जो अपने नागरिकों को समानता, न्याय और स्वतंत्रता प्रदान करे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तब वह स्वप्न तो साकार हुआ, परंतु इसके साथ ही कई जटिल प्रश्न सामने आए। स्वतंत्रता का वह क्षण उत्साह और उल्लास से भरा हुआ था, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में विभाजन की त्रासदी छिपी थी। देश दो भागों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। यह विभाजन केवल भौगोलिक सीमाओं का नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन, परिवार और भावनाओं का बिखराव था। इस त्रासदी ने स्वतंत्रता की खुशी को गहरे दर्द से भर दिया। स्वतंत्र भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक एकीकरण की थी। ब्रिटिश सत्ता से तो भारत स्वतंत्र हो गया था, लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में फैली रियासतें अपने अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थीं। यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन का योगदान ऐतिहासिक रहा। कूटनीति, दृढ़ इच्छा शक्ति और कभी कभी सैन्य शक्ति के प्रयोग द्वारा उन्होंने सैकड़ों रियासतों को भारत में मिलाया। यह कार्य केवल प्रशासनिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भी अनिवार्य था। कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ जैसी रियासतों का विलय तो भारत की राजनीतिक स्थिरता के लिए निर्णायक क्षण साबित हुआ। इसी बीच 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या ने राष्ट्र को झकझोर दिया। गांधी जी वह व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बनाया था, जिन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के आधार पर अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर किया था। उनकी मृत्यु केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक नैतिक शक्ति का क्षय था। यह क्षण भारत के लिए गहरा आघात था, परंतु गांधी जी के विचार और आदर्श भारत की आत्मा में रच बस चुके थे। स्वतंत्र भारत के सामने अब यह प्रश्न था कि शासन किस प्रकार चलेगा। अंग्रेजों की बनाई व्यवस्थाएं भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अतः संविधान सभा, जो 1943 से कार्यरत थी, ने इस दिशा में निर्णायक भूमिका निभाई। डॉ भीमराव अंबेडकर इसके प्रमुख शिल्पी बने। संविधान सभा में गहन विमर्श और बहस के बाद एक ऐसे संविधान का निर्माण हुआ जिसमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता और न्याय के आदर्शों को आधार बनाया गया। 26 नवंबर 1941 को संविधान को स्वीकार कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 को यह प्रभावी हुआ। इस दिन भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में विश्व मंच पर स्थापित हुआ। इस प्रकार 1947 से 1950 की यह अवधि भारतीय इतिहास में केवल राजनीतिक घटनाओं की श्रृंखला भर नहीं है, बल्कि यह उस संक्रमण का काल है जिसमें एक उपनिवेशित समाज ने स्वयं को एक स्वतंत्र और संगठित राष्ट्र में रूपांतरित किया। स्वतंत्रता का स्वप्न तभी पूर्ण हुआ जब भारत ने अपना संविधान अपनाया और अपने नागरिकों को यह अधिकार दिया कि वे न केवल स्वतंत्र रहेंगे, बल्कि समान अधिकारों और अवसरों के साथ स्वतंत्रता का आनंद उठा सकेंगे।